जब तो ले आइयो हमारी शक्ति। आज साध्या चंद्रन कुमार क्रमांक है 561। आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री जमुना प्रसाद आचार्य साहब, जो दमोह से हैं, मध्य प्रदेश। और आज आपका जो विषय है वो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, जस रामराज। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। आदरणीय आचार्य साहब अस्वस्थ रहे, परंतु गुरुदेव की बात को कहने के लिए वो स्वस्थ हो गए। आज सुबह चर्चा हुई थी तो आप पहले कश्मकश में थे, परंतु फिर आपने मन बनाया कि हमें लेना ही है। ज्यादा समय न लेते हो, हम आदरणीय जी प्रसाद साहब को आमंत्रित करते हैं। तो मैं अभी बॉलीवुड की बात करता कि वो बड़ा ग्लैमर था, बड़ी चमक दमक थी, और उसी तर्ज पर बॉलीवुड बन गया अपने हिंदुस्तान में। मुंबई उसका केंद्र बना, और उसकी चमक दमक जैसी थी उससे और लगातार बढ़ती जा रही है। अरे कमाल है साहब, क्यों बढ़ती जा रही है? दुनिया की जितनी मैक्सिमम कल्पनाएं जीवन की हैं वो बॉलीवुड में आप देख लीजिए। अच्छा, अभी एक वो चल रहा है सोनी नेटवर्क पर, एक कथा अनकही आने का, एक फिल्म कोई बन रही है, वो आने वाली है। टर्की के पुराने इतिहास के ऊपर है, पुरानी कथाओं के ऊपर है। अभी से वो मानसिकता बना रहे हैं लोगों की कि देखें उस पर। डायनासोर भी बना दिया इन्होंने। कल्पना थी कभी ये? ऐसा सोचा ही नहीं था। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि वर्तमान समस्याओं में तो इतनी बनाते हैं कि अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल हीरो बन गए सिर्फ इसी को बनाते बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने कुछ और न किया हो। इस मेट्रो संस्कृति में भी बॉलीवुड ने जब नदिया के पार और हम तुम्हारे हैं कौन फिल्में बनाई, तो ऐसा लगा कि भारतीय संस्कृति जीवंत होती है। विवाह ऐसे भी होते हैं कि बिना कोरियोग्राफर ग्राफर के, और इतने शानदार लेडी संगीत होता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। नदिया के पार में ग्रामीण जीवन का वो परिवेश प्रस्तुत कर दिया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। ये सब होता है जब मनुष्य के विचार अच्छे हों, मनुष्य सोच ले उस बात को करने के लिए, तो संभव हो सकता है। और ये सबको मालूम है, हमें आपको, कि ये ऋग्वेद का मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो हम बोलते हैं, बहुत पावन और पवित्र है। प्रसंग आता है कि ब्रह्मा ने भी तपस्या की, क्योंकि सृष्टि बनाने का आदेश तो मिल गया, लेकिन बनाए क्या? ना पहाड़ ना नदी, कुछ आइडिया तो था नहीं। इसलिए फिर उन्होंने गायत्री का तप किया, और फिर गायत्री ने उनको बुद्धि दी। और ये संसार विविध हमें जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ अपने, जिसमें हम रह रहे हैं, ये बना। विश्वामित्र ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ऐसे ऋषि कोई नहीं हुए जिन्होंने गायत्री का इतना तप किया हो कि उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई हो। ऐसे पावन मंत्र को हम कहेंगे, उच्चारण करते हैं, याद करते हैं, और सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शांति कुंज वालों का या गायत्री परिवार वालों का कोई ये स्लोगन नहीं है, और ना उनको कोई प्रचार प्रसार करके कोई आश्रम को बढ़ाना है। उस ऋग्वेद की भाषा को जन जन तक पहुंचा के जन जन के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र को नए सिरे से प्रस्तुत किया। आर्य समाजी उसको पहले से चलाते थे, लेकिन इफवट अलग करके सीधा सीधा कर दिया, और उसका प्रभाव लाखों करोड़ों और अरबों लोग आज ले रहे हैं, यहाँ से विदेशों में भी। क्यों? इसलिए प्रभु कि वो भारत के लिए नहीं बना है, वो तो पूरे विश्व के लिए बना है, पूरे युग के लिए बना है। तो आइए हम एक बार तन्मयता के साथ परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य संरक्षण में, माता जी के दिव्य संरक्षण में, उस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्रार्थना ये की गई है कि हे प्रभु, हमें आप सन्मार्ग पर चलाइए। सन्मार्ग पर चल गए माने क्या? परमात्मा के पास बहुत सही सलामत पहुंच जाएंगे, साफ सुथरे पहुंच जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बॉलीवुड की बात पूरी थोड़ी हुई थी। बॉलीवुड वालों ने एक गाना बना दिया, कह गए राम सिया राम कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब कलयुग आएगा, और कलयुग की जो परिस्थितियां हैं वो उसमें वर्णन की, उस पूरे गाने में अपने को गाने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन सिनेमा वालों ने उसको भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसा समय आएगा। हम बहुत खोजते बीनते रहे कि ये कलयुग क्या होता है। हमें द्वापर, सतयुग, त्रेता इस सबका मालूम नहीं है, पर हमें एक बात सुन रखी थी बहुत पहले से, और हमारे मन में खटकती थी वो। और वो क्यों खटकती थी? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में न तो दैहिक तो, देह का तो दुख हो सकता है, कोई देह की परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी हो सकती है, न दैवी कोई आपदा आ सकती है, और न भौतिक रूप से किसी चीज की कमी रह सकती है। हमें बात समझ में भी आती है, हमें बात समझ में भी आती है कि राम राज्य में ये चीजें तो होने वाली नहीं। पर हमें लगा कि शायद उस समय या तो जानबूझ के मनीषियों ने, ऋषियों ने उसको छोड़ दिया, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या समझा समझा बोला, उसमें मानसिक क्यों नहीं जोड़ा उन्होंने? दैहिक, दैविक, मानसिक और भौतिक तापा। आप कहेंगे क्यों मानसिक क्यों जोड़ देते हैं? भौतिक के अंतर्गत नहीं, भौतिक के अंतर्गत नहीं आता, वो हम आपको आगे बताएंगे। मानसिक इसलिए कि तीनों तो हमारे पास है नहीं अब। आप बिना पानी पेट का डुलाए हुए सारी व्यवस्थाएं एक बटन पर, एक मोबाइल पर, एक ईमेल पर कर लीजिए। आपको कोई देह को कष्ट नहीं देना है। दैहिक, दैविक, दैविक कोई आपदा आपके ऊपर नहीं आने वाली है। उत्तराखंड में आई थी, व्यवस्था हो गई, रिहेबिलिटेशन हो गया, और जहां का तहां जीवन चलने लगा। भौतिक, अरे भौतिक की तो पूछना क्या है, आदमी जो चाहता वो हो जाता है। बिल्डिंग्स बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, रेलगाड़ियां बना रहा है, और हवाई जहाज। अच्छा, पुष्पक विमान रामचंद्र जी के जमाने में थे, अब बता दिया उन्होंने हवाई जहाज बना के। भगवान ने जब मनुष्य को भेजा तो बुद्धि तो दी उसने, लेकिन उसने ये अनुभव किया कि हम इन तीनों चीजों को उसी आदमी के द्वारा ठीक करवाएंगे। हमने कह तो दिया है, और गोस्वामी जी ने उसको प्रचारित कर दिया है कि ना आपको देह का दुख होगा, ना दैवीय विपत्ति आएगी, आपत पड़ेगी, और ना ही आपको भौतिक सुविधाओं की कमी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि आज के इस युग में, और विशेष रूप से इन 2 शताब्दियों में, जितना इन तीनों चीजों का लाभ मनुष्य को मिल रहा है, इसके पहले शायद ही कभी मिला हो। हमने तो और देखे नहीं है, और राम राज्य में तो मिला ही होगा जब उसके लिए कहा गया है। तो मित्रों, अगर ये तीनों चीजें सही है, तो फिर अब बहस किस बात की, अब चर्चा किस बात की? चर्चा है, मेरे दिमाग में बहुत समय से ये खटक रही है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप समाधान उसका कर देना, कि मानसिकता कौन हरेगा, कौन से समय में हरा जाएगा? कलयुग में हर जाएगा। हाँ, कलयुग में हर जाएगा। मानसिक ताप, अमेरिका में 50% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, 50% लोग नींद की गोलियां लेते हैं, 50% लोग स्ट्रेस से परेशान हैं। सारा काम चल रहा है भौतिक। कौन ठीक कर रहा है? वही तो कर रहा है, मनुष्य ही तो कर रहा है ठीक। रामराज नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, मेरी बात में अगर कहीं आपको ऐसा थोड़ा सा भी व्यंग का पुट लगे तो आप उसको उसी हिसाब से लीजिए, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। मैं तो सिर्फ ये बताने वाला था कि ये भी वही करवाएगा कि जिस डाल पे बैठा होगा मनुष्य उसी से कटवाएगा। ये भी वही करवाएगा कि सुबह से शाम तक स्ट्रेस तो इनवाइट करो, तनाव बुलाओ, और फिर उसके लिए दवा खाओ, या उसके लिए फिर ध्यान करो। ठीक बात है। भगवान भेजा है तनाव? भगवान ने बिल्कुल नहीं भेजा।
क्यों? भगवान ने काम क्रोध मद लोभ जरूर कह दिया है, तो लोभ में आप फंस गए, अहंकार में आप डूब गए, सो आपका तनाव हो गया। तो इसको अपन पूरा अगर करें कि दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तो जब तक ये मानसिक ताप हमारा नहीं ठीक होगा, तब तक ये तीन प्रकार के सुख हमारे लिए बेमानी है। खूब पैसा रहे, खूब भौतिक सुख सुविधाएं रहे, अब कोई पानी भरने तो नहीं जाता, अब कोई बिजली के आ जाने के कारण कोई लैंप तो नहीं, अब पुष्पक विमान के इंतजार तो नहीं करना पड़ता, ट्रेन में बैठ जाओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ, जितनी भौतिक सुविधाएं हैं। और शारीरिक, हाँ, कोई बीमारी हो जाए, चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, मेदांता में भर्ती हो जाइए, किडनी बदल जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो सारी सुविधाएं हमें मिलने लगी, और हम ऐसा अब आराम के साथ अनुभव कर सकते हैं कि हम राम राज्य में जी रहे हैं। बचा खुचा था तो आप देख लीजिए, भगवान राम की कृपा हुई और भव्य राम मंदिर भी बन गया, बन रहा है। अब कहाँ लगता है आपको कि ये राम राज्य नहीं है? हमें ये बताएं आप। जिन लोगों को लगता है कि ये राम राज्य नहीं है, वो थोड़ी सी विश्लेषण करने में चूक रहे। कैसे? इसमें जो भी कष्ट है, शरीर का है नहीं आपको, भगवान के यहाँ से कोई विपत्ति है नहीं, और भौतिक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गरीब को, मझोल को, बड़े को। अब फिर कैसे कहते कि अरे साहब, आज का जीवन सर्व सुविधा युक्त हो गया है, आधुनिक हो गया है, नई नई तकनीक आ गई है, लेकिन फिर भी हमें सुख नहीं है। कौन सा सुख चाहिए आपको? और चाहिए एक सुख चाहिए, और कि मन हमारा शांत हो जाए, शीतल हो जाए, मन हमारा सुमरन में लग जाए, मन हमारा सत्संग में लग जाए, मन हमारा स्वाध्याय में लग जाए, और मन अंत में उस काम में लग जाए जो हमें भवसागर पार कराएगा। मन यानी मानसिक स्थिति हमारी ऐसी बढ़िया बन जाए कि परिवार को हम हरा भरा परिवार देखें। फिर तो ये शिकायत नहीं रहेगी ना कि लड़के सुनते नहीं, नहीं रहेगी, फिर नहीं रहेगी। अभी है, अब सब सुविधा होते हुए भी लड़के को अच्छा वो मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, फिर भी आपके मन में अशांति है, फिर भी आप सुखी नहीं हो। बहू ऐसी है कि हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी है, फिर भी आपके मन में अशांति। तो अगर अशांति है और ये तीनों सुख आपके पास है, तो मैं नहीं समझता कि वो रामराज्य वाली बात पूरी हो गई। फिर क्या कमी है? कमी मानसिक, कमी वैचारिक, कमी सोचने की, कमी दृष्टिकोण की, कमी सत्कर्मों के प्रति, आदर्शों के प्रति श्रद्धा की, इन सब चीजों की कमी है। और वो पूरी भगवान बिल्कुल नहीं करेगा। उसने कह दिया है कि हम नहीं करेंगे, कई बार उससे प्रार्थना की कि भगवान ये मंदिर शांत कर दो। नहीं, हम क्या करेंगे? या तो बाजार से दवाई ले आओ, डॉक्टर रेड्डीज की या हेलियोस की, किसी की भी, और नहीं तो शांत करने की हमारे पास दवा है, मन को शांत करने की। मन में अच्छे विचार ला सकते हो तुम? हाँ, ला सकते हैं, सब बिल्कुल ला सकते हैं। फिर तो शांत हो जाएगा ना हमारा मन। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। आप ऐसी शांति अनुभव करोगे, परम परम शांति आपके मन में होगी, आपके परिवार में होगी, आपके मित्रों में होगी, आपके रिलेशंस में होगी, सब जगह शांति होगी। शांति होती क्या है ये शांति वो है कि जो मन में उथल पुथल मची हुई है, जो मन में हमारे भाव आ रहे हैं, वो प्रदूषित कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। एक सर्कल है ये। अरे तो मन में क्या फर्क पड़ता? मन, हाँ भैया, मन में क्या फर्क पड़ता? हिमालय सिर्फ अपनी चोटी के कारण जाना था। ये जो सिर है ना, ये आपका सिर अगर बाजू में लगा दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं है। इसको सबसे ऊपर इसीलिए लगाया है कि ये श्रेष्ठ है पूरे शरीर में, और सारी शरीर की कार्यवाही और शरीर के थ्रू दुनिया की कार्यवाही इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। आप उसको नाम कोई भी दे दें, बुद्धि तो उसमें है ही, भौतिक रूप में है। आप अभी भी ब्रेन को निकाल लीजिए, पिट्यूटरी थैली को निकाल लीजिए, लेकिन आप विवेक को कहाँ पाएंगे? आप किडनी का ट्रांसप्लांट करा लीजिए, घुटने का करा लीजिए, लिवर का करा लीजिए,
लेकिन आत्मा का नहीं बदला जा सकता है। आत्मा को बदलने की अगर विधि में आ जाए तो मजा आ जाए फिर। आत्मा ही तो दुखती है हमारी। ये सब हो रहा है जो दुनिया में देख के, हालांकि हमारा सीधा उससे संपर्क नहीं है, पर कान तो है, आंख तो है, अखबार तो है, टीवी तो है, मोबाइल तो है। ये सब देखते हैं मन बड़ा दुखी होता है। घर की समस्याओं से तो होता ही होता है, दुनिया की सारी समस्याओं से होता है। ठीक है, तो फिर क्या करें? एक काम आप करो, बाकी तीन चीजें भगवान ने दी। भगवान ने आप बुद्धि इतनी दे दी है कि बड़े बड़े सारे भौतिक काम उसने कर दिए हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, बड़ी बड़ी मशीनें निकाल दी हैं। आप मंत्र करो या नहीं करो, आप यंत्रों के द्वारा ढेरों काम कर सकते हो। भगवान ने आपदाएं दी नहीं है, और आपदाएं अगर दी हैं, कोरोना दिया है तो उसकी दवाई भी दे दी। अच्छा, भौतिक साधन जितने चाहिए आपको, हाईवेज बनाते जाइए, पुल बनाते जाइए, ये अलग से बताने की जरूरत है, हम और आप सब जानते हैं, रोज उसका उपयोग करते हैं। तो एक बीच में ये कौन सी चीज रह गई? वो रह गई मानसिक शांति। ये नहीं लिखा उसमें कि दैहिक, दैविक, मानसिक शांति और भौतिक तापा। अगर ये और आ जाए तो राम राज्य सही आ गया। क्यों नहीं लिखा? भूल गए? नहीं, याद तो था उनको, पर उस समय जो लोग थे उनको देख के ये बात कही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसी को उल्लेख किया था। कुल 33 करोड़ लोग थे। 33 करोड़ लोगों में 33 करोड़ हमारे देवता थे। सब में देवत्व का भाव था। इसलिए अलग से कोई मानसिक ताप होने की जरूरत ही नहीं है। देवताओं को कभी ताप नहीं होता। देवता कभी उथल पुथल नहीं करते। अगर देवता उथल पुथल करने लगे, उथल पुथल में फंस जाए तो दुनिया ही का क्रम गड़बड़ हो जाए। तो देवता थे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं रखी। उन्होंने कहा आदमी को तीन चीजें चाहिए, तीनों दे दो अपन इनको, और वो इसी हिसाब से उन्होंने बना दिया। राम राज्य का हूं नहीं व्यापार, राम के राज्य में ये नहीं होता। हालांकि हम राम राज्य आदर्शों को मानते तो नहीं है पूरा, लेकिन जहां जहां मौका आता है वहां पे हम एक आध आदर्श पकड़ लेते हैं। वो नाव वाला था, मल्लाह, बड़ी जिद की है कि भगवान के पैर धोएगा, नहीं जाने देंगे, ये वो पैसे भी, लक्ष्मण ने धमकी भी देने की कोशिश की। हमने उसी मल्लाह जाति के, हमने उसी नीची जाति के आदमी को राष्ट्रपति बना दिया। कहानी है रामराज, रामराज नहीं है ये। जो काम राज राम के जमाने में हो रहा था वो आज हो रहा है। क्या गड़बड़ है? सब राजा चंद्रगुप्त जब रात को निकलते थे तो ये पता लगाने के लिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, वही रामराज आज भी वही कर रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था कि ये जो अर्धाली है, ये जो शब्द है, इनको पूरा करने के लिए हमें, उनने ना लिखा हो लेकिन हमें मानना पड़ेगा। जब तक ये चारों चीजें हमारे पास नहीं होगी, बाकी की तीन चीजें व्यर्थ रहेगी। चारों चीजों में तीन दी हैं। तीन हम अपने पुरुषार्थ से कमा सकते हैं। चौथे में हमको साधना करना पड़ेगी। चौथे में हमको प्रयास करना पड़ेंगे। चौथे में हमको अभ्यास करना पड़ेंगे। तब चौथी चीज मिलेगी। है कि साधना साहब? वहीं बैठ जाएंगे पूजा पाठ कर, वो तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। और हम असल में गलत ये हो गया कि उस उलझ गए। अरे वो तो एक साधन बताया था, उतर ही नहीं रहे आप नाव से। आपसे कहा था कि नाव से इस पार से उस पार, हम नहीं उतरेंगे साहब, ये तो बहुत शानदार नाव है, इतने थपेड़े के बाद भी हमको सुरक्षित यहाँ पे लाई। नहीं, वो तो आपको नाव थी वहां तक पहुंचाने के लिए। ये जो पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय, कथा, प्रवचन, ये सारे के सारे साधन बनाए थे। साध्य तो अभी भी जहां का तहां है, पहले दिन भी था, आज भी। उस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए पहले, उस जमाने में भी यही हुआ करता था, आज भी हुआ। रामराज में और क्या था? अरे, रामराज्य की शुरुआत ही हुई है यज्ञ से। देखा, सफेद हो गए बाल दशरथ ने। अरे वो पुत्र नहीं अभी तक, कौन संभालेगा इसको? यज्ञ करवाया ऋषियों से। वाह, हमें नहीं मालूम था कि यज्ञ की महिमा इतनी होती है।
हम तो गायत्री परिवार में जब जुड़े 30-40 साल पहले, तब पता लगा कि यज्ञ माने ये, यज्ञ करवाया, हव्य दिया महारानियों को और पुत्र हुए। ऐसा? हाँ। हाँ साहब, हाँ। ऋषि लोग पहले यज्ञ से ही सारा कुछ किया करते थे। बाद में जब आप आधुनिक होते गए, बढ़ते गए, तो आप यज्ञ जीवन अपना लीजिए। अगर रोज हो स्वाहा कर सकते तो ठीक है, और अगर आपके दिमाग में अति आधुनिक होने के कारण ये भ्रम हो गया है कि इसमें हवन सामग्री डालने से सिवा वेस्ट के कुछ है नहीं, और धुआं और होता है, घर की दीवारें खराब होती हैं, आप वो भी अपना लीजिए, चलिए। लेकिन यज्ञ जीवन तो करिए, इदम नमम तो करिए, ईश्वर को धन्यवाद तो कीजिए कि जो आपको मिला है पैकेज, जो आपको घर, जो कोठी, जो नौकरी, जो व्यवसाय, जो उद्योग, उसके लिए उसको धन्यवाद कीजिए। यज्ञ जीवन जीजिए। तो तेरा तुझको अर्पण, बस इतनी से। उसको नहीं, हम नहीं, आपका आपका क्या है जो आपको दे हम? है क्या आपका? मेहनत हमने की है 40 साल तक, तब ये हमें मालूम है साहब, बगैर एक एक खाना, एक एक टाइम खाना खाए हमने इस फैक्ट्री को खड़ा किया। आपको दे दें, आपको, अरे आपकी कृपा है, ठीक है, हम आपको 2 अगरबत्ती लगा देंगे, लेकिन आपका कैसे इसमें हक बन गया? हमने पुरुषार्थ किया है? नहीं। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि मनुष्य का पुरुषार्थ तभी सफल हो सकता है जब ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो। भगवान कर दो कृपा कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। कृपा होगी, भगवान ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देगा कि आपको वो काम आपका हो जाएगा। साफ तो नहीं दिखाई देगा, छप्पर फाड़ने का तो अब जमाना गया कि छप्पर फाड़ के मिलेगा, लेकिन आपको दिखाई देगा कि आपका वो काम पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको करना है, आप जो निर्देश दोगे तो हम करेंगे। यज्ञ से शुरू हुआ राम राज्य, अहिल्या वगैरह होते हुए, और कहाँ तक पहुंच गया? वो नाव वाले के पास तक। और ये बताने के लिए कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब भगवान के हैं, और उसने कहा भी है। ये बताने के लिए कि मानो तो भगवान पत्थर में भी है, अहिल्या पत्थर की थी, पड़ गई। तो राम राज्य को चाहिए क्या? हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब सारी चीजें मिल गई हैं, आप अपने मन में इतना क्यों नहीं बिठा लेते कि राम राज्य है? आप बिठा सकते। आप अगर अपने भाव बदल दें तो आपको चारों ओर राम राज्य का दृश्य दिखाई देगा। आपका भाव ये बदल जाए कि ये भाई हमारा छोटा हमसे पहले हकदार है पिता की संपत्ति में, बस राम राज्य। और नहीं तो फिर चलने दीजिए मुकदमे 3 पीढ़ी तक। भाइयों, हम इस बात पर विचार करें कि ये सारा गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ये सारा गड़बड़ कुछ एक जगह हो रहा है, वो है हमारा मन मस्तिष्क। वो है हमारे मन मस्तिष्क में आने वाले विचार। वो है हमारे मन मस्तिष्क में आने वाली चेतना। एक मित्र हमारे बोले कि साहब ये प्रकृति जड़ है। अच्छा, जड़ है तो लिवर तक तो हमने मान लिया जड़ है, ऑपरेशन हो गया, पांव तक मान लिया, पर भैया मस्तिष्क को, और मस्तिष्क के अंदर जो चेतना है वो कहाँ से जड़ हो गई? वो तो चेतना ही है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि हर आदमी की चेतना वही जुड़ी है। हम कहें कि साहब हमारा तो लक्ष्य ये है अमुक, हाँ गुरु है, कोई कोई देवता है, उसके माध्यम, वो माध्यम है हमारा वहां पहुंचाने का, लेकिन मूल रूप से हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो आज राम राज्य के विषय में जब हम आपसे चर्चा करते हैं, तो बिना बताए ये कि तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह से पूरी हो रही है, और चौथी चीज बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उपेक्षित है, और वो है सद्विचार, वो है मस्तिष्क, वो है हमारी आत्मा, वो है हमारा विवेक। और ये सब चीजें अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हम राज्य का फायदा उठा नहीं पाएंगे। आपको निवेदन करने
मनुष्य के स्वयं की है। आपके अंदर राम है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। है, हाँ है। हनुमान जी की फोटो देखो, ऐसा सीना चीरा उन्होंने कि अंदर भगवान राम बैठे हैं, राम और सीता। खून निकला, वही खून पूरा लपेट लिया। आजकल उसको चोला कहते हैं कि बजरंगबली को चोला चलाएंगे मंगलवार को या शनिवार को, वही खून है। तो वो स्वामी भक्ति नहीं है। स्वामी भक्ति तो दूसरा शब्द है। भक्ति है, समर्पण है, सेवा का भाव है, अपने आराध्य से मिलने का एक उदाहरण है, एक प्रसंग है। हम अपने अंदर के राम को जागृत करें। अंदर का राम न सोया है न खोया है, वो यथावत बैठा है, केवल प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, कि आप उससे कब कहें कि साहब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आए, सत्कार्यों के लिए प्रेरणा मिले, सत्कर्मों की जो उन्मुख हों, और बाहरी ढकोसले में जिसमें सेवा, सत्संग, दूसरी दुनिया की चीजें हैं और जिनका पर्दाफाश हो रहा है, हो गया है, अंतिम रूप से विचार। आदि शंकराचार्य का विचार था कि आदमी को अगर धर्म से जोड़ना है, तो उन्होंने जो बड़े बड़े चारों तीर्थ इकट्ठे किए, साथ में एक शर्त लगा दी लोगों ने, मनीषियों ने, कि जो जीवन सफल बनाना चाहता उसको चारों धाम की यात्रा करना चाहिए। सुविधा नहीं है तो हम विभिन्न रूपों से आपको मिल जाएंगे। वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में मिल जाएंगे, वैष्णो देवी के रूप में हम आपको वहां मिल जाएंगे, और जहां जहां आपको जाना हो हम किसी न किसी स्वरूप मिल जाएंगे। लेकिन मूल भावना वही रहेगी जो हम आपसे कह रहे हैं, कि परमात्मा ने ये सुविधा इसलिए दे दी है कि मनुष्य को ज्यादा परेशान मत करो। वो तो हम है तो उसके अंदर वास हमारा, लेकिन उसको फुर्सत नहीं है अपने अंदर झांकने की। एक वक्ता, आदरणीय वक्ता बोल रहे थे कि उसको ये पहचान नहीं है कि हम कौन है। ठीक तो है ना? अगर हम आज ये पहचान जाए कि हम कौन है, मानो परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि हम तो उसके एक अंश है। कौन सी नई बात हो गई? क्या इसमें गड़बड़ हो गई? नहीं, हम सबको पहचानते हैं, अपने को नहीं पहचानते। एक और बात है, भगवान को देखा है? किसने देखा? आपने देखा है? आपने नहीं देखा। नरेंद्र ने यही प्रश्न किया था परमहंस जी से, नरेंद्र परमहंस जी से, कि आप हमको क्या भगवान के दर्शन करा सकते हो? आप कर लीजिए। अभी एक दिन बात चल रही थी कि गायत्री परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, शक्तिपीठों का निर्माण नहीं करना चाहिए, व्यक्ति में शक्तिपीठ की वो शक्ति दे देना चाहिए, वो आदर्श दे देना चाहिए, वो सत्कर्मों की भाव दे देना चाहिए, तो वो चलता फिरता शक्तिपीठ हो, लोग चुंबक की तरह उसकी तरफ खींचे। ठीक है? नहीं मानते ना मानो, जितना माना उतना मानो। हम तो इतनी माला कर लेते हैं, वो तो ठीक है, वो कर लेते हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन मूल रूप से अगर आपके व्यक्तित्व में परिष्कार नहीं हुआ, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आया, तो सीधे नहीं तो टेढ़े। आप मास्क नहीं लगाओ तो भी आप बचोगे नहीं। आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। उसने इतनी सारी ताकतें आपको दे दी है, इतनी सारी शक्ति आपको दे दी है, इतने सारे आपको उसके प्रतिभा के आयाम दे दिए हैं, कि आप भगवान छोड़ के सब कुछ बन सकते हो। अच्छा, भगवान नहीं बन सकते? हाँ, भगवान भी बन सकते। भगवान है क्या? सद्गुणों का समुच्चय ईश्वर है। आपने एक दो तीन चार बहुत सारे, हमने उस दिन बताया था, हमने गिने। तो अगर वो समुच्चय हम हो जाए, हम एक आदर्श, वो क्या लगे साहब फलाने धर्म का ये है, ढिकाने धर्म का। हमने कहा साहब वो तो बात आपकी सही बात है, फलाने धर्म में ये विशेषता है, ढिकाने, पर ये तो बता दीजिए मानव धर्म में क्या विशेषता है? मानव धर्म, अरे यार उसकी बात छोड़ो, हम तो फलाने धर्म को मानते हैं, हम फलाने गुरु को मान, हम सबको कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक मानो। लेकिन
मूल रूप से जब हम कहते हैं कि आप राम राज्य की कल्पना, इतनी आसानी से राम राज्य आ जाएगा साहब तो हम सब सुखी हो जाएंगे। यानी आप, पहली बात यह है कि आप दुखी हो, जबकि आप दुखी नहीं हो। और अगर दुखी हो तो अपने कारणों से हो, आपने दुखों को बुलाया है, इसलिए आप दुख झेलो। दो ही बातें हैं, झेलो या ठेलो। या तो झेलो या भगाओ। भगा सकते हो, आ जाए अगर तो भी भगा सकते हो, और आने के पहले भी रोक सकते हो उसको। पता नहीं लगता हमें, हमें ये अच्छी सब बातें मालूम थोड़ी है साहब। हम चाहते तो है सब अच्छा सीखना, अच्छा बनना चाहते, पर हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। आर्ष ग्रंथों को आप पूजने के योग्य नहीं, मानने के योग्य मानो। गुरुदेव ने कहा था कि ये आर्ष ग्रंथ जितने हैं और धार्मिक ग्रंथ जितने हैं और हमारे मनीषियों ने और ऋषि सत्ताओं ने जो लिखे हैं, वेद से लेके और आज तक के, उन सब के पीछे उनका तप है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके लिखा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी को, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ नहीं है। आपको उसको सुलभ कराना होगा, जहां से मिले, समझना होगा। हम तो पढ़ लेंगे साहब, हम तो गीता कंठस्थ याद है। आपको कंठस्थ याद होगी, हमें नहीं मालूम है। लेकिन आप ये देखिएगा कि अनासक्ति का सूत्र आपने पकड़ा क्या। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम निष्काम भाव की ओर बढ़े क्या। हमें ये देखना होगा कि अर्जुन अपने आप को बहुत तीर खा समझता था और लगातार प्रश्न किए जा रहा था भगवान कृष्ण से, क्योंकि योगीराज से, भगवान जिसका ना आदि है ना अंत है, उससे आप प्रश्न किए जा रहे लगातार। एक ही शब्द में उसने कहा, क्या कहा योगीराज कृष्ण ने, कि तुम हमको गुरु मान लो, हम तुम्हें सब बता देंगे। भाई थे, अब भाई को गुरु कैसे माने समझ में नहीं आता हमारी। वो तो जैन समाज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं अभी, आचार्य विद्यासागर जी। उनके माता पिता जरूर आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र नहीं हैं, आप हमारे गुरु हैं, हमें दीक्षा दीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने दिया। अभी बात कर रहे थे हम शुरू में कि आयु आयु से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से कौन जुड़ा है और भगवान की कृपा किसके ऊपर है, उससे आप जुड़ जाओ। ट्रिपल पिन लगा दो, आपको मिलेगा करंट। और नहीं तो फिर आप तो नून तेल लकड़ी के हिसाब में पूरा जिंदगी निकल जाएगी आपकी। आपने एक घेरा खींच रखा है अपना, उसी घेरे में आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। इससे अच्छा उदाहरण राम राज्य का कोई हो नहीं सकता है, कि भगवान हनुमान के हृदय के अंदर विराजमान है। हनुमान ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन से क्वालिफाइड थे, क्या हुआ। उन्होंने समर्पित करके, जब हम समर्पित करते हैं किसी को, समर्पण की भावना लाते हैं किसी को, ऊपर ऊपर तो कर देते हैं हम समर्पण, और ज्यादा हुआ तो अपने धन दौलत से उस समर्पण को दिखा देते हैं, लेकिन अंतर्भाव से नहीं। समर्पण माने क्या? समर्पण माने विश्वास। समर्पण माने क्या? ट्रस्ट। इट इज नॉट फेथ, इट इज नॉट बिलीफ, इट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट भगवान में है तो गुरु में भी है। दीक्षा क्यों ली? सारी इच्छाएं हमने छोड़ दी तो हमारे पास रह क्या गया? ये खाली शरीर है देखने का, तो रह गया। बाकी सारी इच्छाएं जब गुरु के पास है तो गुरु जिम्मेवार है उसका। और इसीलिए गुरु वो ही होता है जो भवसागर पार कराने की, सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। समुद्र किनारे जब खड़े थे विवेकानंद, शिष्य बाजू में खड़ा था, एक बहुत बड़ा जहाज लोड हो रहा था, सामान रखा जा रहा था कलकत्ता भेजने के लिए, हुबली भेजने के लिए। थोड़ी देर में एक छोटी जहाज आई, उससे बांध दिया, जहाज चले गए। उसको बड़ी उत्कंठा हुई कि स्वामी जी ये क्या हो रहा है तमाशा।
ये तो अभी थोड़े आगे जाएगा और उड़ जाएगी। इतना तेज रफ्तार है समुद्र की लहरों की, और वो आगे निकल जाएगा। क्या लगे नहीं, उन लोगों को पूरा विश्वास है कि इसके साथ बांधा है तो ये सुरक्षित कल सुबह पहुंचा देगा। पता लगा कि कल सुबह पहुंचा दिया उसने। ये शॉर्टकट है हमारे लिए। हम काहे को सारी परेशानी मोल रहे हैं? हमारे पास सीमित समय है, सीमित है। अभी किसी ने कहा था, आदरणीय, कि साहब हमारे पास 24 घंटे का समय। ठीक तो है, 24 घंटे का तो समय है। गुरुदेव कहते थे, रात हुई आपकी मृत्यु, सवेरा हुआ आपका जन्म। अरे 100 साल तक, हाँ 100 साल तक ऐसे ही चलेगा, और ऐसा चलना ही चाहिए। ठीक है, बातें आपकी सब सही है, अच्छी है, ऊंची ऊंची बातें आप करते हो, लेकिन हमें ये बार बताओ आप कि ये काम बनेगा कैसे? हमारी इच्छा है, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम अपना अच्छा समय व्यतीत करते हुए परमात्मा की शरण में राजी खुशी से जाना चाहते हैं, हम उसके उस चदरिया को बिना दाग के वापस करना चाहते हैं। फिर अरे भैया, ये सुख दुख छोड़ो, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और वो सुख ही सुख है, दुख तो तुम्हारी दृष्टि में है। चश्मे का नंबर बदलवाओ, तुमको सुख दिखाई देने लगेगा। जो तुम्हारा दुख है वो दूसरे को सुख दिखाई देता है। लेकिन नहीं नहीं साहब, हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत कठिनाई है। अच्छा चलो, मान ही लिया जाए कि आप बहुत कठिनाई में हो, बहुत परेशानी में हो, बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने, तो उससे कहो ना, प्रभु आपने जिम्मेवारी ली थी उस दिन, हम तो ले नहीं रहे थे दीक्षा, वो करेगा पूरा। अच्छा, थोड़ा हमारे गुरुजी व्यस्त बहुत रहते हैं, हमें उतना समय नहीं दे। अच्छा, भगवान से करो ना। भगवान को कहाँ पाएंगे? अरे भगवान आपके पास है, आपके घर में है, आपके शरीर में है, आपकी सांस में है। कहते हैं संत कबीर तो फक्कड़ आदमी है, श्वास श्वास में। वो कहते हैं बस कौन सी श्वास आखिरी हो जाए ठिकाना नहीं, इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम लो, हर श्वास में भगवान को स्मरण करो। स्मरण करो माने राम राम राम, शंकर भोलेनाथ, जगदम्बा मैया, ये कहना नहीं, उसको सदैव याद रखो। दो बातें तू भूल मत, दो बातें तू भूल मत, जो तू चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को कभी मत भूल। आप भूल रहे हो अपने आप को खुश में, गलत में। दो बात है तो भूल मत, जो तू चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे शिव भगवान। भगवान को याद करो, मौत रहेगी, आएगी, चली जाएगी, और आप सुरक्षित रहेंगे। राम राज्य के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। मैं पूछता भी हूँ लोगों से कि अभी आपको राम राज्य में क्या कसर रह गई? नहीं यार, वैसे तो सब ठीक है। आपने कहा राम राज्य में पुष्पक विमान था, आज रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, पानी आपको भरने नहीं जाना, आपको रोड है। राम तो वनवास में घूमे थे और उनकी प्रजा से एक फर्क। अच्छा, चले, अच्छा बताओ राम राज्य में हमने कहा क्या फर्क आपने देखा? हमें पता ही देते, हमसे पूछ लो आप। राम राज्य में संतोष था, आजकल नहीं है क्या? हाँ नहीं, आजकल व्यक्ति को संतोष नहीं है। संतोष नहीं है इसीलिए अशांति है, अशांति है इसलिए बेचैन है, बेचैन है इसलिए राम राज्य होते हुए भी उसको राम राज्य का अनुभव नहीं हो रहा है। राम राज्य की जितनी चीजें तीनों बताई हैं, अगर उन तीनों का उपभोग करना चाहो आप, तो मन की शांति सबसे पहले चाहिए, और मन की शांति का सबसे पहला सूत्र है संतुष्टि। एक दिन बताया था किसी ने अपने डिस्कोर्स में कि हमें जो चीज हमारे पास नहीं है वो और आ जाना चाहिए, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, जो है उसको देखो। फिर हम तो साहब भगवान की, अच्छा फायदा हो रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है ना, हम तो भाग्य पे भरोसा करते हैं। देखो भगवान की ऐसी कृपा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब भाग्य ही पे भरोसा करते हो तो पूरे तरीके से करो। जब ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो।
आज सबसे बड़ा संकट इस आधुनिक काल में जो अधिकतरी आधुनिकता हमने अपनाई है, पुराने ऋषियों संतों और आदर्शों को और संस्कृति को छोड़कर हम आधुनिक आधे ही आधुनिक है, कपड़े लत्ते वगैरह पहन लिया, मानसिकता नहीं बदली ना। मानसिकता अगर हमारी हो जाएगी, तो ऋषियों के यहाँ खाने को नहीं था, इसलिए बक्कल पहन के निकल पड़ते थे। जी नहीं, उनको इसी बात में संतोष था कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। उनको इसी बात में शांति थी कि हम असुरों को, दैत्यों को, आसुरी वृत्तियों को पराजित कर एक अच्छा वातावरण तैयार करें। इसीलिए तो यज्ञ कराने के लिए ले गए थे वो राम और लक्ष्मण को। संतोष है आपको? है है। अभी मजाक मजाक में लोग पूछते हैं कि देश का विकास हो रहा है, उन्होंने कहा साहब विकास बहुत दिन से मिला नहीं है, गुम गया है। तो इसी तरह से हम भी कहते हैं कि जरा संतोष को ढूंढ लेना भाई, कहाँ है। क्योंकि बाकी सब चीजें हमारे पास है, संतोष बननी है। क्यों भाई, आपके पास क्या कमी? नहीं, वैसे तो सब चीजें पूरी है हमारे पास, सब कमी, कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा ये थी कि एक काम ऐसा और कहें कि फलाने आदमी ने ये मंदिर बनवाया है। अच्छा, ये संतोष है, ये कमी है, इसको और आप पूरा करना चाहते हो। जी हाँ, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। अपन कोशिश करेंगे कि अगर वो वास्तव में पहली सीढ़ी है हमारे आगे बढ़ने की, ईश्वर उन्मुख होने की, हमारे मन की शांति की, हमारे अच्छे विचारों को स्थिर रखने की, तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करेंगे। अनेक अनेक किताबें लिखी हुई हैं, अनेक विषयों पर लिखी हुई हैं। अगर आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से कुछ भेद है, कुछ आपको एलर्जी है, मत पढ़िए उनकी किताबें। लेकिन ढेरों तो किताबें हैं, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो अच्छा जाने दीजिए मन में। आप फल खाते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, जूस पीते हैं, हेल्थ के लिए सब कर रहे हैं। इससे लिवर ठीक रहता है, इससे किडनी ठीक रहती है, इससे इंटेस्टाइन ठीक रहती है। लेकिन इसकी खुराक कहाँ है? इसको भूखा मार डालोगे क्या? मस्तिष्क को, विचार को, इसको भूखा मार डालोगे क्या? इसको तो एक ही खुराक मिलना है, साहित्य, अच्छी चीजें। अच्छी चीजें का, इसकी इसकी खुराक ही साहित्य है, इसकी खुराक ही विचार है। अच्छे हों या बुरे, ये आप फैसला कर लेना। जब आप खराब चीजें खा नहीं सकते हो अपने तंदुरुस्ती के लिए, तो फिर आप खराब विचार, इनसे बचना चाहिए आपको, वो सब चीजें ग्रहण करना चाहिए जो आपको जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आज का थोड़ा कम रहेगा उद्बोधन, बोलेंगे, क्योंकि काफी दिन बाद आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। प्रणाम करते हैं सभी को। दैहिक, दैविक, भौतिक, इसके साथ एक और जोड़ दीजिए, मानसिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अगर ये मानसिक और जुड़ गया उसमें, तो फिर वास्तव में राम राज्य है। और फिर हम आनंद की हिलोरें लेंगे, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, और प्रभु राम के चरित्र का वर्णन जैसा हम सुनना चाहते हैं, जैसा हम अनुभव करना चाहते हैं, वैसा करेंगे। आदरणीय अरविंद शर्मा जी आ रहे हैं जब तक, तब तक हमने आपको प्रणाम कर लिया है। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात लग रही हो जो जिससे आप हमसे सहमति न रखते हो, तो आप बता दें, हम आपको उसका, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात लग रही है जिससे आप असहमत हो, बता दें। हम खैर उसका समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसके बारे में और स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आदरणीय जी पी साहब।
आज आपने दैहिक दैविक पे लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और बाद में फिर आदरणीय बीएन चौधरी साहब 2 शब्द बोलेंगे। और जैसा आपने कहा कि जब हम वो साक्षी भाव नहीं का, जैसे हम देखने लगे अपने आप को कि हम कर क्या रहे हैं, तो शायद वो संतोष की तरफ पहुंचने लगेंगे। जब हम डिटैच्ड होते जाएंगे, और जैसा कि सब महात्माओं ने सबने कहा भी है, दृग दृश्य विवेक जब आ जाए और श्रवण मनन और फिर विवेक विचार पर आ जाए, तो उस परिस्थिति में शायद साक्षी भाव हमें मिलने लगे। और तब वो जो साक्षी भाव आ जाएगा, तब शायद संतोष शुरुआत हो जाएगी। और आज तो कितने रिसर्च तो आ ही गए हैं, बहुत सारे रिसर्च आए हैं कि जितने ये दैहिक ताप हैं, जो बीमारियां हैं, वो सारी मानसिक विचार से ही उत्पन्न होता है। हम विचार में, और विचार किसी कारण से नहीं होता है, इसका आपने ठीक कहा कि किसी खास कारण से नहीं है, किसी कमी के कारण से नहीं है, कोई चीज कम है इसलिए नहीं है, बल्कि हम सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसको क्यों ऐसा हो गया, उसको क्यों ऐसा हो गया। तो उस ताप से हम और पीड़ित होते जाते हैं, और फिर हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कुविचारों में फंस जाते हैं, दुविधाओं में फंस जाते हैं, और फिर वो राम राज की जो बात थी वो उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आपने जो मूल भाव बताया कि संतोष संतोष करना हम सीखें। और आज अभी एक प्रासंगिक बात भी है, अभी COP27 में इजिप्ट में एक जो हो रही है मीटिंग, उसमें भी ये बात सामने आई कि जो जितनी सारी ये प्राकृतिक विपदाएं या ऐसी जो हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका कारण है मनुष्यों का लोभ, जो नीड से ज्यादा ग्रीड, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना, उससे ज्यादा कंज्यूम करना और वेस्ट करना, ये सारी चीजें। तो वो जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात आती है वहां पर, उसमें मूल तो यही है संतोष। हम संतोष करें, संतोष पूर्वक लाइफ जिए, तो शायद ये सारी चीजें जो राम राज्य की, बाकी चीजें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें हैं, आप वही हैं ही, पुष्पक विमान नहीं तो जेट प्लेन तो चल ही रहा है, और सारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनर है, उनको जरूरत ही नहीं थी एयर कंडीशनर की उस जमाने में। संतोष था, मन का संतोष था। मन इतना ऊपर रहता होगा कि हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं उस कल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद आसाटी जी, आपका जो चौधरी साहब, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है हमारे साथ। लेकिन उसके कारण ये बात एम तो है, लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है, ये तो है ही। कोई बात नहीं। और जो ग्रंथों की बात आपने कही, वो बात सच है कि ग्रंथ पढ़ने से कुछ तो जाएगा अंदर, कुछ तो फायदा होगा ही। तो शायद धीरे 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 धीरे। और चौधरी साहब, आपने एक बड़ी गंभीर बात अपने बातचीत के दौरान निकाल दी। रास्ता तो पता लग गया, जान तो गए, मानने वाली बात है, मानने की शुरू करेंगे। हाँ, अभी जरूर तो जरूर। पता ही नहीं था। अरे, आपने 75% रिसर्च कर ली, 75% आपने यात्रा पूरी कर ली, कि आप रास्ता तो जाने, कंफर्म कर लिया सही है कि नहीं। अब मानने वाली बात है, मानते रहेंगे। अरे साहब, बड़ी कृपा है आपकी, बहुत आशीर्वाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनने का फिर से मौका मिले, यही शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूँ। और धन्यवाद शर्मा जी, आपने ये जो श्रृंखला चलाई हुई है सत्संग की, अमृतवाणी की, ये बहुत अच्छी बात। चलाते रहें, भगवान आप पर कृपा करें कि चलाते रहें। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय बीएन चौधरी साहब, धन्यवाद आदरणीय जेपी साहब साहब, अपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है।
कभी कभार हमें सही होने के बावजूद चुप रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत रिश्ते बढ़िया। हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। ये तो अरुण जी को बहुत- कई बार मैंने ये बात भी कही, बताइए। चलिए, आइए 3 बार हमको चलेगा। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा